स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं मोहल्ला सुवानिया गुरुद्वारा पीर बुद्धू साहब के ठीक पीछे। इस मोहल्ले में एक सूचना ये आई कि करंट लगने से एक गौवंश, एक बैल जो कि काफ़ी पुराना बैल सडौरा में बेसहारा घूमता फिरता रहता था, आज करंट की चपेट में आकर यहाँ उसकी मृत्यु हो गई। बेसहारा पशुओं का आए दिन अंत हो रहा है। जैसे कि हमें जानकारी मिल रही है, आए दिन कोई न कोई पशु जो है किसी दुर्घटना का शिकार होकर असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। इस खंबे की चपेट में ये जो पशु आया है, लगभग 10 क्विंटल का ये बैल जो कि घूमता फिरता रहता था, आज इसकी सूचना मिली कि पिछले 2-3 दिनों से ये गौवंश इस खंबे की चपेट में आ गया। खंभों के नीचे ही ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और उनकी चपेट में आने से इस गौवंश की जो है मृत्यु आ गई। सूचना पाकर हम भी मौके पर पहुंचे। गौ रक्षा दल के और बजरंग दल, साथ ही नगर पालिका के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आइए चलकर देखते हैं इस खंबे से किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई और किस प्रकार से ये बेसहारा गौवंश असमय मौत का जो है शिकार हो गया है। तो आइए चलकर देखते हैं। ये दुर्घटना स्थल जहाँ पर ये घटना हुई है, मनोकामना मंदिर के मैदान के ठीक पीछे है। यहाँ पर ये बेसहारा गौवंश चुगता हुआ, अपना पेट पालन पोषण करता हुआ, भरण पोषण करता हुआ यहाँ पर पहुँचा और खंबे के नीचे जो रखे ट्रांसफार्मर, उनकी तारों की चपेट में आ गया। तो आइए देखते हैं कि उस खंबे को जहाँ पर ये गौवंश तारों की चपेट में आकर असमय मौत का शिकार हो गई। तो ये खंबा है और नीचे देखिए जमीन पर ही विद्युत विभाग की लापरवाही कहेंगे, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है और यहीं पर ये चुगता हुआ, घास को चरता हुआ जब इस खंबे के पास से गया तो तारों की चपेट में आ गया और मौत का शिकार हो गया। वहीं पर इसकी दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसका पता आसपास के लोगों को नहीं चलता और कुछ दिनों के बाद ही, अगले दिन ही इसकी जानकारी अड़ोस पड़ोस में मिलती है। तब जाकर वो लोग चौकस होते हैं और इसकी सूचना नगर पालिका कर्मचारियों, गौरक्षा दल एवं बजरंग दल को दी जाती है ताकि जी आपको कैसे पता लगा, कब जानकारी मिली कि यहाँ पर गौवंश की मृत्यु हो गई है करंट लगने से? हमारी बाबी है जी, बाबी जी ने देखा था बदबू आ रही है। उन्होंने सोचा कि चूहा चाहा मरा हुआ है। उन्होंने फिर देखा, अंदर तो कुछ था नहीं, बाहर जाके देखा ट्रांसफार्मर के बाद बैल मरा हुआ पड़ा था, उससे ज़्यादा बदबू हो रही थी। तो फिर मैंने फ़ोन किया, निप्पी जी हमारे प्रभजोत सिंह जी, उनके पास फ़ोन किया। उन्होंने आगे से कार्रवाई करी। बिजली वाले आए थे, उन्होंने लाइट बंद करवाई। फिर कह रहे थे हम अभी आएंगे थोड़ी देर में, आए हैं नहीं, अभी तक दोपहर हो गई है। तो नगर पालिका के वाले को बुलाया? नगर पालिका वाले को बुलाया था, अभी तक फ़ोन, सुबह का फ़ोन किया जी, अभी तक नहीं कोई आया जी, ना कोई कार्रवाई हुई है जी, कुछ नहीं हुआ जी। बदबू बहुत हो रही है जी, आपके सामने देखो जी, बदबू बहुत हुई पड़ी है जी। तो इसको जी जल्द से जल्द, ये करंट लगने से मौत हुई है? करंट लगने से ही मौत हुई है जी इसकी। ट्रांसफार्मर नीचे है जी, ऊपर है नहीं है जी, बहुत टाइम हो गया जी, नीचे ही है ट्रांसफार्मर, ऊपर हुआ नहीं जी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आगे कुछ भी हो सकता है। किसी कोई बच्चे पीछे खेलते थे पहले, अब तो घास हो गया जी। हाँ जी, ये बात है सारी जी। मेरे साथ हैं बजरंग दल के अध्यक्ष सम्राट पंडित जी। पंडित जी, क्या सूचना आपको मिली, तो क्या आप कार्रवाई अब कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। हमें मेरे पास 1:30 बजे के करीब फ़ोन आया, मनोकामना मंदिर के बिल्कुल बैक साइड जोड़ी के पीछे हैं सरदार जी। उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके एक बछड़ा है, बड़ा तकड़ा बैल है, उसको करंट लगा है और वो मर गया है। 2 दिन से पड़ा है वो, और बल्कि इन्होंने कंप्लेंट भी किया है बिजली डिपार्टमेंट को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। और जो मतलब ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल ही नीचे ज़मीन पे धर रखा है इन्होंने। मतलब ये बहुत बड़ी एक बिजली प्रशासन की मतलब लापरवाही है, बहुत तकड़ी। आज बैल को करंट लगा, उसको उसकी मृत्यु हो गई। कल किसी लड़के को, बच्चे को या किसी बुजुर्ग को भी, लेडीज़ को भी करंट लग सकता है। बहुत बड़ी मतलब घटना हो सकती है। तो सबसे पहले तो इस घटना का जो भी लापरवाही बिजली बोर्ड वालों ने की है, सबसे पहले तो उनको ये जो अपना ट्रांसफार्मर है उनको ऊपर रखना चाहिए, कहीं भी जहाँ भी अच्छा लगे। लेकिन और सबसे पहले मैं अपना जो हमारे चेयरमैन बने हैं मोनू जी को ये अपील करता हूँ कि प्रशासन को पूरे को, कि भाई सबसे पहले जो जितने भी आवारा पशु हैं यहाँ, उनका कहीं ना कहीं इंतजाम करे, नई गौशाला खोल ले, ताकि जितने भी ये आवारा पशु हैं इनकी रोज़ की दिनचर्या अच्छी हो, इनको घास मिले और एक अच्छा माहौल मिले,
एक सरकारी गौशाला की हम यहाँ इनसे अपील करते हैं ताकि ऐसी कोई घटना ना घटे। जी, बेसहारा पशुओं की वास्तव में संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन और इनके बारे में कोई भी विचार नहीं कर रहा है। इस कारण से बेमौत ये लोग मारे जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहते हैं कि इनका कोई प्रबंध होना चाहिए, कि कोई सरकारी गौशाला बननी चाहिए, तो तभी समाधान होगा। नहीं ऐसे तो हर रोज एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं बिजली के कारण, एक करंट लग के। पशु तो मर ही रहे हैं, लेकिन आम लोगों का भी भारी नुकसान, किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। हाँ जी, इसमें फसलों का भी हो रहा है और हर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे। इनका प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी इनका समाधान किया जाए। और सदल के हमारे श्री हर्ष जी क्या कहना चाहेंगे इस इंसिडेंट के ऊपर आप? तो यही कहना चाहते हैं कि एक तो प्रशासन को चाहिए जी सरकारी गौशाला होनी चाहिए एक यहाँ पे, और थोड़ा इनको देखना चाहिए। इनका भी एक तो एक्सीडेंट वगैरह बहुत हो रहे हैं, सड़कों पे खुले घूम रहे हैं, पब्लिक इनकी बहुत बेकदरी हो रही है गौवंश की यहाँ पे बहुत। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहता हूँ ये प्रशासन से। जय श्री राम। सूचना पाकर नगर पालिका कर्मचारी भी यहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। गुरप्रीत जी, क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रैक्टर ट्राली तो जा नहीं सकती, क्या करेंगे? तो सबको जय श्री राम। ऐसा है जी, यहाँ पर ट्राली तो जा नहीं सकती, रास्ता बहुत कठिन है जी। मतलब कि पास में जोड़ वगैरह है, तो ये जो ट्रांसफार्मर के पास बैल बहुत फंसा पड़ा है, मशीन से निकलवाया जाएगा और यहाँ पर खड्डा खोद के इसको दबाया जाएगा। बैल बहुत बड़ा है, बैल बहुत बता रहे हैं कि हाँ जी हाँ जी, बहुत घूमता रहता था। हमने पहले भी देखा है, कम से कम जी 10 क्विंटल के करीब इसका वेट होगा बैल का, इतना बड़ा। हाँ जी, घूमता फिरता था पहले। हाँ जी हाँ जी, पहले सही था ये, करंट लगने कैसे पहुंच गया ये? यहाँ पर सर जानवर है, घूमते फिरते आ गया होगा कैसे भी, जैसे कुछ घास घूस करंट लग गया होगा उसके नीचे। हाँ जी हाँ जी, और ट्रांसफार्मर बिल्कुल जमीन पे रखा हुआ है, तो इससे और भी कोई नुकसान हो सकता है, किसी बच्चे को भी करंट लग सकता है, जैसे वो बिल्कुल घरों के पास रखा है। तो मतलब कि बिजली प्रशासन ने भी इसका कुछ हल करना चाहिए। तो जैसे कि बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर यानी विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण से ये सारा इंसिडेंट हुआ है। ट्रांसफार्मर नीचे रखा हुआ था और वहां पर पशु जो कि घास चुगने के लिए आया होगा और उसका मुंह मारा होगा, तो फिर वो करंट के लपेट में आ गया और उनकी डेथ हो गई। असमय बेमौत वो बेसहारा वंश जो अपना पेट का भरण पोषण करने के लिए इधर उधर मुंह मारते हुए घूमते हैं। कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक नहीं की गई है और इसी कारण से बेसहारा जो गौवंश है ये दर दर भटकने को इस वक्त मजबूर है। तो प्रशासन को ऐसी कुछ उपाय करने चाहिए। साथ ही विद्युत विभाग को जहां पर भी इस प्रकार के ट्रांसफार्मर जमीन के साथ लगे हुए उनको जो है आसमान पर खंभों के सहारे जो उनको लगाना चाहिए ताकि इस प्रकार कोई घटना ना हो, और बेसहारा गौवंश का जो उपाय जो है उनके सुविधाएं वगैरह प्रशासन को जरूर देनी चाहिए। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।